हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार सीजीएल का दूसरा सेट स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम यूटिटेरिया का पहला सेट डाउनलोड यानी कि अपलोड कर चुके हैं। आज दूसरा सेट स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कर रहा है सभी मुद्रा यानी कि मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है। सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है, इसका मतलब होता है मुद्रा सभी प्रकार की संपत्तियों में तरल संपत्ति है। इसके अर्थ में कि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है और इसका किसी दूसरी वस्तु को जो आसानी से विनिमय किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें इसकी जो विशेषता है, बाजार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो व्यवस्था यानी कि विशेषता है, बाजार के लिए उत्पादन कारकों का जो इसमें होता है निजी स्वामित्व, यानी कि निजी होता है, इसमें सार्वजनिक नहीं होता है। इसमें निजी स्वामित्व होता है और पूंजी का निरंतर संचय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो सागरमाला जो क्षेत्र संबंधित है वो बंदरगाह क्षेत्र संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि सागरमाला परियोजना देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ने का काम करता है और इस योजना का उद्देश्य बंदरगाहों को माल की आवाजाही के लिए किफ़ायती और त्वरित सुविधा प्रदान करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में कृषि आय की गणना किस विधि द्वारा किया जाता है? तो भारत में जो कृषि आय की जो गणना किया जाता है उत्पादन विधि से द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग है और इसमें हम जीके जीएस कराएंगे और जो मैथ रीजनिंग है अलग से वीडियो में हम सॉल्यूशन कराएंगे। तो नेक्स्ट जीके का क्वेश्चन, छप्पन नंबर से, तो 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 56 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है टाटा आईपीएल 2022 में किस खिलाड़ी को ऑरेंज कप का खिताब मिला? यानी कि ऑरेंज कप का खिताब किसने जीता? तो इसका जो सही आंसर है ऑरेंज कप जोस बटलर ने जीता। किसने जीता? जोस बटलर ने जीता। ये जो जोस बटलर है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते थे और इन्होंने 863 रन यानी कि सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप का खिताब अपने नाम किए। तो इसका सही आंसर जोस बटलर होगा। कितना रन? 863 रन। और जो आईपीएल है ये 15वां सीजन था और इसमें गुजरात टाइटंस ने जीता और राजस्थान रॉयल्स को हराकर। तो इसमें जो ऑरेंज कप जीता यानी कि जोस बटलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसे ऑरेंज कप मिलता है और सबसे ज़्यादा विकेट जो लेता है उसे पर्पल कप मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा लोक मिलनी योजना का शुभारंभ किया गया है? तो लोक मिलनी योजना का शुभारंभ पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। इसमें एक जनसंपर्क कार्यक्रम है जो जन शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करने का उद्देश्य है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2022 का थीम क्या है या विषय क्या है? तो जो 2000 आर्द्र भूमि दिवस 2022 का जो थीम है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर और आर्द्र भूमि दिवस या वेटलैंड्स दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि उबर कप 2022 के विजेता निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो जो उबेर कप है इसका जो विजेता देश है दक्षिण कोरिया है। कौन है? दक्षिण कोरिया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और इसे जो हराया था, चीन को हराया था। उबेर कप दक्षिण कोरिया ने जीता। किसे हराया? चीन को हराया। ये जो खेल का आयोजन हुआ थाईलैंड में हुआ। और थॉमस कप की बात करेंगे तो थॉमस कप भारत जीता था इंडोनेशिया को हरा के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में हर घर जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो जो पहला राज्य है गोवा है। पहला राज्य कौन है? गोवा है। गोवा ग्रामीण क्षेत्रों में 2.30 लाख ग्रामीण परिवारों को सफलतापूर्वक 100% का पहला हर घर जल का लक्ष्य प्राप्त करने का स्थान गोवा को है। और गोवा की बात करते हैं तो सबसे कम तट रेखा वाला राज्य भी गोवा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हसन शेख महमूद निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये जो हसन शेख महमूद जो राष्ट्रपति चुने गए हैं सोमालिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। सोमालिया के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सोमालिया की राजधानी की बात करेंगे तो सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल
से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो जो रखा गया है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि 2024 से 25 तक रखा गया है, 2024 से 25 तक रखा गया है हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष सोलर ट्री विकसित करने का कीर्तिमान बनाया है। तो जो कीर्तिमान बनाया है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत हो जाएगा। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य दुर्गापुर में, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में दुर्गापुर स्थान दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष स्थापित किया गया है। यह विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के CASR-ER-CAMRI द्वारा विकसित किया गया है। यह सोलर ट्री 11.5 किलोवाट घंटा बिजली यानी कि इसे 11.5 यानी कि 11.5 किलोवाट घंटा बिजली उत्पादन किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि सितंबर 2021 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इन्फॉर्मेशन इंडेक्स यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे है। तो भारत है 46वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत 46वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है भारत में कब तक औसतन यानी कि औसत अनुमानिक आयु 70 वर्ष करने के लक्ष्य रखा गया है। तो ये जो लक्ष्य रखा गया है 2025, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य है, तो 2025। भारत सरकार द्वारा 2025 तक जन्म के समय औसत अनुमानित आयु पहले 67 से बढ़कर 70 वर्ष का लक्ष्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति क्या होती है। ये जो प्रकृति होती है ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो इसमें सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होगा कार्बन डाइसल्फाइड का होगा, ऑप्शन नंबर 1। और कार्बन डाइसल्फाइड के अपवर्तनांक की बात करेंगे तो इसका जो अपवर्तनांक होगा 1.628 होगा। और कांच की बात करेंगे तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है 1.52 होता है कांच का। और बात करेंगे जल का तो जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। और बात करेंगे बेंजीन का तो बेंजीन का 1.501 होता है। तो और ग्लिसरॉन का होता है 1.473 होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक कार्बन डाइसल्फाइड का हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से खाली स्थान होता है। तो क्या होता है, तो तापमान के बढ़ने से बढ़ेगा, यानी कि किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से यानी कि प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन कहेगा कि ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, अर्धचालक रहेगा तो ताप घटेगा और चालक रहेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो यहाँ पर चालक दिया हुआ है तो बढ़ेगा और अर्धचालक का रहता तो घटता प्रतिरोध। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने में प्रयोग में लाया जाता है। तो पायरोमीटर जो है उच्च तापमान मापने में इसका यूज में किया जाता है। वायुमंडलीय दाब की बात करें तो बैरोमीटर से भूकंप की तीव्रता, तो तीव्रता या झटका रिक्टर स्केल से, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी में किया जाता है। और आर्द्रता वायुमंडलीय आर्द्रता हाइग्रोमीटर और घनत्व हाइड्रोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे हिमांक बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिमांक बिंदु, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता हो उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। और प्रायः पदार्थ द्रव्यमांक एवं हिमांक के बराबर ही होता है। जैसे बर्फ का द्रव्यमांक और हिमांक 0 डिग्री होता है। और द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा और दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के किए गए निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि मध्य गति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। जो मध्य गति होता है उसमें गतिज ऊर्जा क्या होगा, अधिकतम होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब के जल पृष्ठ उठने वाली लहरें होती है। इसमें देखिए, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछेगा। एक बोलेगा जल के पृष्ठ पर, एक बोलेगा जल के अंदर। तो जल के पृष्ठ पर होगा वो अनुप्रस्थ होगा, जल के पृष्ठ पर क्या होगा, अनुप्रस्थ होगा। लेकिन ये जल के अंदर बोलेगा तो अनुदैर्ध्य होगा। और प्रकाश अनुप्रस्थ है और ध्वनि अनुदैर्ध्य है, ध्वनि अनुदैर्ध्य है। और बात करेंगे तो अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस माध्यम में ही, अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस माध्यम में और द्रव के ऊपरी सतह उत्पन्न होता है। यानी कि अनुप्रस्थ तरंग ठोस माध्यम और जल के ऊपरी सतह पर उत्पन्न किया जाता है। लेकिन द्रवों के भीतर और गैस में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं किया जा सकता, वो अनुदैर्ध्य ही होगा। द्रव के भीतर और गैस में अनुदैर्ध्य होगा, लेकिन ठोस में और जल के ऊपरी सतह पर अनुप्रस्थ तरंग होगा। और प्रकाश कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ है। ध्वनि कैसा तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इसका गलत ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है प्रतिबिंब को रेटिना पर बनना, जब प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता तो निकट दृष्टि दोष नहीं होता। तो इसका गलत हो जाएगा प्रतिबिंब रेटिना पर बनना। और सही कौन कौन है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, सही बात है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है, सही बात है। नेत्र गोलक की त्रिज्या व्यास में वृद्धि हो जाना, ये भी सही बात है। यानी कि नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाता है, फोकस दूरी घट जाता है और व्यास में वृद्धि हो जाता है, यानी कि नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाता है। और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं और इसको यानी कि सही करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखेगा, दूर की वस्तु नहीं दिखेगा, उल्टा होता है। कि निकट दृष्टि दोष में निकट की ही वस्तु दिखेगा, दूर की नहीं दिखेगा। तो इसके उपचार में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूर 74 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 74 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, 74 नंबर क्वेश्चन में करा निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। तो जो प्रयुक्त किया जाता है क्वालसिस्टी का प्रयोग करते हैं। क्वालसिस्टी का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो बैक्टीरिया से टाइफाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। सैल्मोनेला टाइफिक नामक जीवाणु के कारण होता है। और रेबीज की बात करेंगे तो रेबीज विषाणु के कारण होता है और पागल कुत्ते को काटने से रेबीज होता है। और कालाजार की बात करेंगे तो लिशमेनियन डोनावानी नामक मक्खी से ही होता है कालाजार। और डेंगू की बात करेंगे तो डेंगू वायरस से होने वाला ये रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है। तो सिनकोना का जो छाल होता है ना, ऑप्शन नंबर बी, छाल से औषधि प्राप्त किया जाता है और मलेरिया की दवा बनाने में इसका ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है। तो ईस्ट में जो सर्वाधिक विटामिन जो पाया जाता है विटामिन B12 पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और विटामिन ए तो जानबे करते हैं, विटामिन ए पालक में पाया जाएगा, विटामिन सी नींबू संतरा खट्टे फल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है। गलत है तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करा इसमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होता है, जो गलत है, रिक्तिका उपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका का मुख्य विशेषता इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, इसमें श्वसन कार्य माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से होता है, इसमें रिक्तिका उपस्थित होता है जो इसमें गलती दिया हुआ है, और इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसमें लैंगिक जनन होता है यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में। और प्रोकैरियोटिक इसका उल्टा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यूकैरियोटिक का मतलब ही होता है बहुकोशिकीय और प्रोकैरियोटिक का मतलब एक कोशिकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला हमारे शरीर में त्वचा की सतह नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है। तो जो अवरोधक का कार्य करता है शरीर के उष्मा की क्षति के विरुद्ध काम करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फलों के मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है। तो फलों में जो मीठा स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है, किसके कारण होता है, फ्रक्टोज के कारण होता है। लैक्टोज की बात करेंगे तो दूध में लैक्टोज होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है। तो जो नाइट्रोजन घटक होता है ऑप्शन नंबर डी सभी प्रोटीन का घटक होता है, सभी प्रोटीन का घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा निम्न में से कौन सा सत्य फल है। तो सत्य फल ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर सत्य फल हो जाएगा आम हो जाएगा, आम सत्य फल है। और नाशपाती सेब ये असत्य फल है, फॉल्स फ्रूट। यानी कि जिस फल में बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है उसे सत्य फल कहते हैं। जैसे आम हो गया, अंगूर हो गया, मटर हो गया, ये सब सत्य फल हो गया, यानी कि पुष्प में केवल अंडाशय ही भाग लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 सुमेलित नहीं है। कोशिका सिद्धांत रॉबर्ट हुक नहीं दिया है, कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक किया है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन असुअन किया है और कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन असुअन और कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक 1665 में दिया था। और बात करेंगे लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे सही है। इंसुलिन की खोज वेंटिंगा बेस्ट, और इंसुलिन का खोज 1921 में हुआ था, जो पिछला वीडियो में मिस्टेक से 1932 बोला गया था। इंसुलिन का खोज 1921 में बेंटिंगा बेस्ट किया है। और रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे 1628 में किया है, ये सही है। और ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो कार्ल स्टीनर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा किसी तत्व के परमाणु संख्या 17 द्रव्यमान संख्या 36 है तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, जो द्रव्यमान संख्या 36 दिया हुआ है, द्रव्यमान आता कहाँ से, तो कहेंगे कि द्रव्यमान परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या जब ऐड हो जाता है तो द्रव्यमान संख्या आता है।
तो हम कहेंगे जिसमें हमको तो पूछ रहा है न्यूट्रॉन कितना होगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या 36 है, यानी कि इसमें परमाणु संख्या या कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या ई है, जिसमें करा है परमाणु संख्या 17 है। तो हम 36 में से हम 17 को घटा लेंगे तो जो बचेगा न्यूट्रॉन की संख्या बचेगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना बचेगा, तो 19 बच जाएगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जंग लगने से लोहे का वजन, याद रखना है, बढ़ता है। जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि विद्युत चालक करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों क्षारों के खाली स्थान के विलयन होते हैं। तो लवण के विलयन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है ओजोन ऑक्सीकारक एक है। तो ओजोन ऑक्सीकारक अपरूप है, क्या है, अपरूप है। ओजोन का सूत्र O3 होता है, ओजोन का सूत्र O3 होता है। और ओजोन जो है परावैंगनिक किरण को आने से बचाता है। और ओजोन की तरह गंध, यानी कि ओजोन का गंध कैसा होता है, तो सड़े मछली की तरह गंध होता है ओजोन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में क्या करा, निम्नलिखित में किसका ज्वलन ताप सबसे निम्न है। तो सबसे निम्न पेट्रोल का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेट्रोल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा चर्म रोग उपचार के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप निम्न में कौन है। तो रेडियो आइसोटोप निम्न में कौन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेडियो फास्फो, यानी कि रेडियो फास्फोरस हो जाएगा। रेडियो फास्फोरस 32 का प्रयोग चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रासायनिक पदार्थ। रासायनिक ही पदार्थ में नए पदार्थ का निर्माण होता है, जबकि भौतिक में नहीं होगा। और जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे मैथ रीडिंग है, हम इसको अलग वीडियो में करेंगे। हम जीके का डिस्कशन कर लेते हैं। एक 116 नंबर से देखिए क्वेश्चन। 116 नंबर में क्या करा, 116 नंबर में करा है कि जिस संविधान द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। तो जो उसके सदस्य थे ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। और इसमें बात करेंगे तो जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया है उसके सदस्य विभिन्न प्रांत के विधानमंडल के सदस्य निर्वाचित किए गए थे। संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। इसमें कुल कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे, टोटल 389 सदस्य थे, जिसमें 389 में 296 था ब्रिटिश प्रांत से था, और जो 93 था देसी रियासत से था, 93 देसी रियासत से था। और इसमें भी ब्रिटिश प्रांत में भी 292 ब्रिटिश प्रांत से भी 296 में 292 राज्य से था, और 4 कमिश्नरी से था। और 4 कमिश्नरी में कौन कौन था, तो 4 कमिश्नरी में अजमेर था, बलूचिस्तान था, कुर्ग था, ये सब कमिश्नरी में था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा निम्नलिखित में कौन सा रीट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हुआ किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है, उसको अधिकारी के सामने प्रत्यक्ष करो बंदी को, इसका सही आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का 118 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य को नामांकित किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा टोटल 14 सदस्य को किया जाता है, जिसमें बात करेंगे राज्यसभा में तो राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्य, जो एंग्लो इंडियन होता है। लेकिन इस बार सरकार ने 2021 में 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन पूछेगा एंग्लो इंडियन का समाप्त किस अनुच्छेद के किस अधिनियम के तहत किया गया, यानी कि किस संविधान संशोधन के तहत, 104वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। तो इसका सही आंसर टोटल 14 हो जाएगा। अब एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेंगे, टोटल राज्यसभा में 12 सदस्य भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि भारतीय संसद को संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो जो सत्र के जो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है, और लोकसभा जो अध्यक्ष करता है अनुच्छेद 118 के 4 के तहत संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। और बात करेंगे कि जो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कार्य करता है कौन, तो बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है 108 अनुच्छेद के तहत, लेकिन जो अध्यक्षता करेगा 118 के 4 के तहत ही करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा के तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है। तो जो 2 बोल सकता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है वही बोल सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 किया गया है। तो ये जो किया गया है 15वां यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है, और ये जो अधिनियम किया गया था 1963 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए दार्शनिक मार्गदर्शक एवं एक मित्र के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोक लेखा समिति। कौन हो जाएगा, लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति की बात करेंगे तो इसमें टोटल 22 सदस्य होता है, 15 और 7, राज्यसभा में 15, लोकसभा में 7, टोटल 22 सदस्य होता है। और प्रकलन समिति, अच्छा लोकसभा में टोटल 22 सदस्य होता है, लेकिन लोकसभा में 15 होता है कि 7 होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, लेकिन एक में 15 एक में 7 होता है। प्रकलन समिति की बात करेंगे तो इसमें टोटल 30 सदस्य होता है, और 30 जो होता है लोकसभा से ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। तो 123 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कानून और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था जो है स्थानीय सरकार का नहीं है, और एक केंद्र सरकार की है। और स्थानीय सरकार की मामला जैसे स्वच्छता हो गया, लोक, ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, और ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये सब स्थानीय सरकार का मामला है, और नहीं है कानून की व्यवस्था एक केंद्र सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अजातशत्रु निम्नलिखित में से किस वंश के था। तो अजातशत्रु हर्यक वंश के था। अजातशत्रु के पिता का नाम बिंबिसार था, जो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ही थे। तो बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु कर दिया था, और उसके बाद अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र उदयन कर दिया। इसी तरह से इस वंश में सत्ता के लिए अपने ही पुत्र के द्वारा पिता की हत्या करता गया, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला है सेंडोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया। तो जो किया था ये विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था, विलियम जोन्स ने किया था। और सेंडोकोटस की पहचान यानी कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जोन्स ने किए, जबकि एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन था। तो कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खैराती अस्पताल था। क्या था, खैराती अस्पताल था। इसमें होता था कि फिरोज तुगलक के जो भारतीय शासक था जिसने राज्य के खर्चे पर हज की व्यवस्था किया गया था। और बात करेंगे, और बड़े पैमानों पर नहर की खुदवाई ही फिरोज तुगलक ने नहीं किया था। और फिरोज तुगलक कुछ विभाग की स्थापना किया था, जैसे में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है तबकात नासरी के लेखक कौन है। तो तबकात नासरी का लेखक मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है दशवंत एवं बशावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार निम्न में से किस मुगल सम्राट के दरबारी थे। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर के दरबारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, टी.एस. अल्कट नहीं था, और वकी एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक थे। बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक, तो अप्रैल 1916 में स्थापित होम रूल किए थे। और एनी बेसेंट की बात करेंगे तो ये सितंबर 1916 में आरंभ किए थे। लेकिन सबसे पहले है इसमें बाल गंगाधर तिलक अप्रैल में, और एनी बेसेंट सितंबर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जालियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे। तो जालियांवाला बाग प्रदर्शन में किचलू और सत्यपाल को बंदी बना लिया था, इसके लिए प्रदर्शन में जमा हुए थे। और जो जालियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था, और ये जो जालियांवाला बाग था जली नामक व्यक्ति का ही था जालियांवाला बाग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ। तो जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ, यानी कि असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, और स्वराज पार्टी का गठन 1923 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और स्वदेशी आंदोलन 1905 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, सभी नवे आंदोलन 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को हुआ, 5 मार्च 1931 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोल रहा है
कि निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो निहारिका है जो सौरमंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कहा दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है और उत्तर गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को और दक्षिण गोलार्ध में जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा उस दिन 21 जून को दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है जबकि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कार्डमम की पहाड़ियाँ हो जाएगा। इसका सही आंसर कार्डमम की पहाड़ियाँ हो जाएगा। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नामलाई पर्वत और अन्नामुड़ी है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम यानी कि कार्डमम इलायची की पहाड़ी है जो कन्याकुमारी के नज़दीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सतलज तथा काली नदियों के बीच किस हिमालय का भाग है? तो सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय भाग है। सबसे पहली बात करेंगे पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय, सिंधु सतलज, कुमायूं हिमालय, काली तीस्ता, पंजाब हिमालय, सिंधु सतलज और कुमायूं हिमालय, काली तीस्ता और नेपाल हिमालय की बात करेंगे तो नेपाल हिमालय, काली तीस्ता, पंजाब हिमालय, सिंधु सतलज, कुमायूं हिमालय, तीस्ता, काली। कुमायूं हिमालय जो हो जाएगा, कुमायूं हिमालय जो कुमायूं हिमालय हो जाएगा ना, जो हो जाएगा सतलज और काली हो जाएगा। पंजाब हिमालय, सिंधु, सतलज और कुमायूं हिमालय, सतलज, काली और नेपाल हिमालय जो हो जाएगा काली तीस्ता। नेपाल हिमालय काली तीस्ता हो जाएगा और असम हिमालय हो जाएगा जो तीस्ता और दिहांग हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, पंजाब हिमालय जो हो जाएगा सिंधु और सतलज के बीच हो जाएगा और कुमायूं हिमालय फिर सतलज स्टार्ट हो जाएगा और कुमायूं यानी कि सतलज और कुमायूं और नेपाल हो जाएगा, जो नेपाल हो जाएगा कुमायूं और तीस्ता के बीच हो जाएगा और असम हो जाएगा तीस्ता और दिहांग के बीच। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन में करा कि दक्षिण अमेरिका के मध्यांशीय घास के मैदान किस नाम से जाना जाता है? तो जो जाना जाता है पंपास के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में पंपास है। पेरेरिट की बात करेंगे तो ये उत्तरी अमेरिका, स्टेपिज की बात करेंगे तो एशिया यूरोप, बेल्ट की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे करा गंगा नदी, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर निम्न में कौन है? तो इसमें सबसे बड़ा जो यानी कि शहर हो जाएगा कानपुर हो जाएगा, उसके बाद पटना हो जाएगा, उसके बाद वाराणसी और लास्ट में इलाहाबाद जो प्रयागराज कहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा बोल रहा था तो कानपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन में करा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो जो प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंबे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है और बाकी मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मलबन क्षेत्र, ये सब में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका जो मुख्यालय अवस्थित है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया? तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित टेंसले किया था। किसने किया था? टेंसले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करा निम्न में से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम जो उदाहरण है धान का खेत है, धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? करा कि एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खास श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या होगा? तो जो सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहले घास होगा, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खा जाएगा, इस तरह से श्रृंखला बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करा एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषक स्तर में स्थानांतरित के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटेगा, क्या होगा? घटेगा। लिंडमान के नियम के अनुसार जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है 10% ह्रास होता है। दक्षिण गंगोत्री निम्न यानी कि निम्न में कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में अवस्थित है, अंटार्कटिका में ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो जंतर मंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था? तो जंतर मंत्र का निर्माण जयसी के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोल रहा है भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किन्हें माना जाता है? तो भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक यानी कि एच.जे. भाभा को माना जाता है। किसे माना जाता है? एच.जे. भाभा को माना जाता है। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक एच.जे. भाभा को माना जाता है। इसकी अध्यक्षता 10 अगस्त 1948 परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। जे.एच. भाभा के यानी कि होमी जहांगीर भाभा इसका पूरा नाम हुआ इनका। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है? तो 11 के अनुसार लिंगानुपात 918। तो आज तक कितना ही रहने देते हैं और मैथ का रीजनिंग का क्वेश्चन जो करेंगे हम अलग से वीडियो में करेंगे।